जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को वन शॉट में, जिसमें बहुत सारे राशियों के हमको इतने राशियों का में से आपको किसी बार यूनिट एंड डायमेंशन पूछ देगा 12th एग्जाम के बोर्ड में। मतलब 100% है, आपको दो इसमें से यूनिट या डायमेंशन पूछ ही देगा, मतलब पूछ देगा। इतना राशि है इसमें से ही आएगा। इसलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की और पहला हमारा राशि क्या है? आवेश। हम आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश के बारे में पहला हम आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश होता क्या है? आवेश क्या होता है? आवेश एक पदार्थ का क्या है? गुण है। क्या है? आवेश पदार्थ का गुण है, जिससे हम किसी वस्तु में ट्रांसफर करते हैं आवेश को। जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है। पदार्थ का गुण है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या है? स्केलर मतलब अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम। और CGS मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम। क्या होता है? स्टैट कूलम। CGS मात्रक क्या होगा? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। स्टैट कूलम को ही ESU यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इन दोनों में रिलेशन होता है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या? जैसे कूलम और ESU के बीच क्या होता है? कूलम और ESU के बीच क्या? 3 × 10⁻9 ESU होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम बराबर इतना। और इसके CGS मात्रक में कहा जाएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। याद रखिएगा क्या होता है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। क्या होता है? फेराडे। मैं फेराड नहीं बोल रहा हूँ। क्या? फेराडे। क्या? फेराडे। फेराडे। और ये कहा जाता है एक फेराडे में कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम। कितना? 96,500 कूलम। एक फेराडे में 96,500 कूलम। और इसका एक मात्रक पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। क्या? EMU। तो 1 कूलम बराबर कितना EMU होता है? तो होता है 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। क्या होता है? EMU। 1/10 EMU। 1/10 EMU। दोस्तों, आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है, अदिश राशि है। SI मात्रक कूलम होता है। CGS मतलब स्टेट कूलम। छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, बड़ा मात्रक स्टेट फेराडे होता है। एक EMU भी होता है, जिसका 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। मतलब 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU मतलब स्टेट कूलम के बराबर होता है। अब हम और अलग सी चीज़ जानते हैं। जैसे कूलम ने हम बताया कि जैसे 1 कूलम का फॉर्मूला जैसे पूछा जाए, 1 कूलम क्या होता है? क्या है? वैसे डिफिनेशन पूछा जाए क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का मात्रा क्या? एम्पियर क्या होता है? एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रा। क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रा। इसको हम लिख सकते हैं कूलम क्या हो जाए? 1 कूलम आवेश। जैसे देखिए यहाँ पर IT लिख सकते हैं। IT इसको एक I सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? टी से लिख सकते हैं। Q बराबर IT। Q बराबर IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? AT। आवेश का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Q बराबर AT। क्या जाए? आवेश का अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? AT। क्या हो जाएगा? AT। क्या हो जाएगा? AT। अब हम चलते हैं अगले की ओर। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी सरफेस पर हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी सरफेस पर हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका हमको 3 रूल बताया जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या? रैखिक आवेश घनत्व जिसे हम लैम्बडा से सूचित करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से सूचित करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व जिसे रो से सूचित करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हम आपको बताते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? तीनों प्रकार के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। LCD हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा? रैखिक आवेश घनत्व जिसे लैम्बडा से सूचित करते हैं। दोस्तों, आपको किसी का यूनिट या डायमेंशन निकालना है तो आपको सबसे पहले उसका फार्मूला होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। क्या हो जाएगा? रेखीय का होगा। रेखीय का फार्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आवेश बटे लंबाई। क्या हो जाएगा? आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई। मान लीजिए कि एक हमने
तार लिया मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने ऊपर रख दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इसकी लंबाई को हमने 10 मीटर मान लिया, क्या मान लिया, 10 मीटर मान लिया। और इस पर हमने चार्ज 50 कूलम मान लिया। तो बस हम आपसे पूछेंगे कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 कूलम। क्या करिए, इसमें कूलम में क्या है, मीटर से भाग दे दिए। क्या होगा, मीटर से भाग दे दिए। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, आवेश बटे लंबाई। क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई। अब इसका हम यूनिट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश का हम मात्रा क्या बताया अभी आपको, कूलम। क्या कूलम। और लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। दोस्तों आपके एग्जाम में भड़ भड़ के सवाल इससे आते हैं। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। अगला क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसको क्या करते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर आवेश बटे लैम्डा। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। दोस्तों आपने क्षेत्रफल जैसे हमने पढ़ा, एक सरफेस लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर। इस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इसमें वितरण चार्ज को करेंगे और कितना इसका क्षेत्रफल हमने माना और उसके यूनिट से भाग देंगे। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए और पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में, तो क्या बताइएगा, जैसे एकांक लंबाई में वस्तु पर उपस्थित आवेश को ही रेखिक चार्ज क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका क्या बताइएगा, एकांक क्षेत्रफल पर वस्तु पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, हमने बताया कूलम। क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला हम करते हैं क्या, आयतन आवेश घनत्व। क्या, आयतन आवेश घनत्व। अगला है क्या हमारा, तीसरा देखिए, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, रो से। किससे सूचित करते हैं, रो से। और इसका फॉर्मूला क्या, आयतन का नाम, जैसे पृष्ठ में उसका क्षेत्रफल आ गया, आयतन में क्या हो जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रो बराबर आवेश बटे आयतन। क्या हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया, जैसे आवेश का मात्रा क्या होता है हमने बताया, कूलम। क्या होता है, कूलम। और आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर आपको सीजीएस पूछा जाए तो आप कूलम का आवेश का सीजीएस और लंबाई का सीजीएस यूनिट लिख दीजिएगा। यानी तो ऐसा ही पूछता है, लेकिन एग्जाम में क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। हमने तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे अगला पॉइंट हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। देखिए अगला पॉइंट है हमारा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमारे एग्जाम में इसका डेफिनेशन, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक सब कुछ पूछ चुका है आपका। हम आपको बताते हैं, आपको यूनिट निकालने से पहले क्या करना है, आपको इसका फार्मूला पता होना जरूरी है। क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे सूचित करते हैं, ई से। ई वो क्या होता है, एफ बटे क्यू। क्या हो जाएगा, मतलब क्या, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज मतलब क्या, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। क्या बल बटे आवेश। और इसका ऐसा मात्रा अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अगर विद्युत क्षेत्र का आपको फार्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और विद्युत क्षेत्र है क्या, जैसे यहाँ से आप डेफिनेशन बनाइए, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। आप अगर 12th में पढ़ते होंगे तो इसके अगले पॉइंट में आपको बताया जाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका भी फार्मूला यही बताया जाता होगा, जैसे इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का एक अलग मात्रक होता है, जैसे आपने इस बहुत पोटेंशियल चैप्टर में, विभव के वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में संबंध क्या होता है, ई बराबर dv अपॉन डी आर। क्या हो जाएगा, दूरी के साथ संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का दूरी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रिलेशन। क्या, ई बराबर dv अपॉन डी आर। क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर। भी क्या है, विभव। क्या है, विभव मतलब ये विभव में चेंज, क्या है, विभव में चेंज है। और क्या है, ये दूरी में चेंज है। विभव का क्या हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट। आर का मतलब क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। वोल्ट पर मीटर। अगर आपसे
क्वेश्चन में आया हुआ है क्या, ये वोल्ट पर मीटर का, या वोल्ट मीटर आपको दे देगा ऑप्शन में, वोल्ट मीटर जबकि दूसरे चीज़ का होता है, क्या होता है, दूसरे चीज़ का होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। और क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि, क्या है, एक क्या है, एक सदिश राशि है। और अगले हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे अगला है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डायपोल क्या है, इसे हम आपको बताते हैं समराइज करके। डायपोल क्या है, मान लीजिए एक ये पर हमारे चार्ज लिया है, इसके बीच का डिस्टेंस लिया है, इस पर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इस पर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितना मानते हैं, हम एल मानते हैं, क्या मानते हैं, एल। तो इसको किससे, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, सूचित किससे करते हैं हम, पी से। कैसे करते हैं, पी से सूचित किससे करते हैं, पी से। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू इंटू टू एल, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू एल। और द्विध्रुव आघूर्ण का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। पी का क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। रुकिए दोस्तों एक मिनट, हम दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण में क्या किया, हम चार्ज का एक सिस्टम बनाए, ये क्या है, सिस्टम बनाए, और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे, और उसके बीच की दूरी एल माने तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्यू इंटू टू एल, क्या हो जाएगा, पी बराबर क्यू इंटू टू एल। इसका एसआई मात्रक हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एसआई मात्रक। दोस्तों आप इसके क्या है, यूनिट से ही पता चलता है, क्यों, क्या है, आवेश है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, कूलम मीटर, कूलम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट कूलम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, ये एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि। इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की ओर, क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये क्या है, एक सदिश राशि है। आप जैसे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में द्विध्रुव का फॉर्मूला भी पूछा गया, मतलब डेफिनेशन भी पूछा गया कि द्विध्रुव होता है क्या है। एक वैसे हम बताते हैं आपको कि क्या होता है द्विध्रुव, एक वैसा निकाय जिसमें चार्ज क्या होता है, इसका परिमाण तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है, चार्ज का प्रकृति अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे प्रकृति परिमाण तो सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर प्लस माइनस को हटा दिया जाए क्यों बचेगा, क्या परिणाम तो सेम है, क्या है, लेकिन क्या है, इसकी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दोनों, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, मतलब इसकी प्रकृति अलग अलग है, क्या है, प्रकृति अलग अलग है। द्विध्रुव पढ़े हम, आवेश पढ़े, विद्युत क्षेत्र पढ़े, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। और हम दोस्तों अगर 5 भी है यहाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे टॉपिक यहाँ टाइम हो चुका है, लेकिन हम बताएंगे अगले क्लास में आपको कि फिर से इतना का, और पूरा हम कंप्लीट इसका यूनिट एंड डायमेंशन कर लेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें यूनिट एंड डायमेंशन निकालिएगा, आप तुरंत हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।